हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अबाउट नॉलेज सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का नया टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का मापन। लंबाई का मापन क्या होता है? यहाँ पर दो शब्द है, लंबाई और मापन। क्या शब्द है? लंबाई और मापन। लंबाई क्या होता है? हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारी वस्तु पाए जाते हैं। यदि हम वस्तु को देखें, यदि ये वस्तु है तो इस वस्तु पर हमें एक अनुभव उत्पन्न होता है। तो क्या अनुभव उत्पन्न होता है कि ये वस्तु कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। इसको हम नापें तो किस में नापें? लंबाई में नापें या सेंटीमीटर में नापें या मीटर में नापें? किस पैमाने में इसको हम नापें, किस यंत्र से नापें, उसके बारे में आज लोग हम लेंथ के बारे में देखेंगे। उसके पहले मेजरमेंट क्या होता है इसको देख लेते हैं। मेजरमेंट इसके पहले वीडियो में हम लोग देखे थे एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट इसका पूरा नेम होता है। शॉर्टकट में इसे हम एसआई यूनिट कहते थे। एसआई कब सन लाया गया, किस सन में लाया गया था, इसको हम लोग देखे थे। आज हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस एक शब्द है, डिस्टेंस दूरी। जैसे दूरी क्या है? जैसे एक वस्तु है, यहाँ पर एक क्या है, एक लड़का है जो यहाँ से यहाँ तक अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दिया, इसी को हम दूरी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? दूरी। अब देखिए, दूरी चाल अपना तय किया, तो ये दूरी किस चीज़ में तय किया, किससे हम नापें या किससे हम इसको दिखाएं, प्रदर्शित करें, इसको हमें लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ में दूरी देखते हैं। जैसे पृथ्वी पर 3 तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। एक छोटी वस्तुएं, मध्यम आकार की वस्तुएं और लंबी वस्तुएं, यानी कि बड़े आकार की वस्तुएं होती हैं। जैसे छोटे आकार में एटम हो गया, क्या हो गया? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। और मध्यम आकार में हम लोग हो गए, मानव हो गए, जीव जंतु हो गए, नेचुरल हो गए, प्राकृतिक वस्तुएं हो गए, ये सब हो गए, ETC हो गई इसमें। और तीसरे में क्या हो गया? तीसरे में मून हो गया, चंद्रमा हो गया, क्या हो गया? मून हो गया, सन हो गया। उसके बाद पृथ्वी हो गया और प्लैनेट्स हो गए, आदि सब होते हैं बड़ी वस्तुओं में। तो हमें इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और थिंग्स हो गई वस्तुएं, नेचुरल, प्राकृतिक में इन लोग की दूरियां, इन लोग की लंबाई कैसे नापते हैं, किस पैमाने नापते हैं, किस यंत्र से नापते हैं, इन्हीं को हमारे मेजरमेंट ऑफ लेंथ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं। इनकी त्रिज्याएं, व्यास कैसे नापते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। एक संख्या होती है एवोगाड्रो, एक संख्या होती है। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे कण होते हैं। छोटे छोटे कण, जैसे आपसे हम लोग पूछें कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो इसमें एक एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलकर बने हैं। तो इनका त्रिज्या, व्यास किस यंत्र से नापते हैं? एक प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है। क्या होता है? प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी होता है, माइक्रोस्कोप। इसी से हम लोग नापते हैं। ठीक, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से नापते हैं। अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसका प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी 10⁻⁶ मीटर की लंबाई, यानी कि इतना छोटी वस्तु है तो इतनी लंबी वस्तु करके ये प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी दिखा सकता है। यदि हम एटम मॉलिक्यूल्स और अधिक छोटे हैं और इससे अधिक पैमाने का यूज किया जाएगा। अब यहाँ ETC थिंग्स में, यानी कि नेचर वस्तुएं, हम लोग व्हाइट बोर्ड, इन लोग को मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? इन लोग को मापने के लिए टेप, इंची टेप का यूज करते हैं। और आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं इस भारत में। ये हो गया मध्यम आकार की वस्तुएं। अब मून और सन
अर्थ, पृथ्वी, प्लैनेट्स, इन लोग की दूरियां आपस में दूरियां किस चीज़ से नापते हैं? इन लोग की हम दूरियां हम आपस में किस चीज़ से नापते हैं? इन लोग की दूरियां हम त्रिकोणमिति कोणीय वेग यानी कोणीय थीटा से निकाल कर नापते हैं, यानी कि साइन कॉस थीटा से इन्हें हम थीटा मानकर लगाते हैं। चलिए हम पहले देखते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की दूरियां कैसे नापते हैं, एक ये इसका अब हम लोग देखते हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड क्या होता है। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड ये क्या होता है? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड हमें एक सूत्र यहाँ पर दिखाई पड़ा, R बराबर mv 2 पाई n m बटे सही ब्रैकेट में 1/3 है। ये एक सूत्र है जो R क्या है? परमाणु यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम की त्रिज्या है या व्यास त्रिज्या है। इससे त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हमें व्यास प्राप्त हो जाएगा। हम इस सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोग एवोगाड्रो क्या होता है इसको देख लेते हैं। एवोगाड्रो एक संख्या है जो 1 ग्राम एटम में, इसमें 1 ग्राम एटम में, जैसे एक वस्तु है, ये क्या है? वस्तु मान लीजिए ये वस्तु है, ये वस्तु है, इसमें कितने मान लीजिए 3 3 6 3 9 एटम्स हैं, 9 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसमें हम एक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लेते हैं। इसमें एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि जैसे 1 ग्राम मान लीजिए 1 ग्राम का ये है एटम्स, तो इसमें 6.023 इंटू 10 के पावर 23 प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि 1 ग्राम एटम में मान लीजिए 1 ग्राम एटम में इतने कण, अब एटम में भी इतने कण प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि वस्तु की मात्रा क्या होती है? मोल होती है। तो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड हो गया, ठीक। अब हम लोग सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं जहाँ R क्या है? त्रिज्या, एटम्स की त्रिज्या। अब देखिए हम सूत्र का निगमन करने जा रहे हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस मेथड, यानी कि एटम के मॉलिक्यूल्स या एटम की त्रिज्या प्राप्त करने के लिए सूत्र एक है जिसका हम निगमन करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, क्योंकि वस्तु है क्या है? वस्तु, इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। इस वस्तु में देखिए क्या क्या चीज़ है। इस वस्तु में लंबाई है, चौड़ाई है, मास है, सब कुछ चीज़ है इसमें। देख लीजिए इसमें क्या है? ये द्रव्यमान कितने का द्रव्यमान, इसमें स्मॉल m का इसमें द्रव्यमान है। इसका परमाणु भार कितना है? कैपिटल M मान लीजिए, इसका परमाणु भार कैपिटल M हो गया। इसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, इसमें एक बॉक्स है तो इसका आयतन भी होगा। आयतन क्या है? वॉल्यूम क्या है इसका? B मान लीजिए। इस परमाणु की त्रिज्या क्या है? एक परमाणु को हम बाहर लेते हैं तो इसकी त्रिज्या R प्राप्त कर लिए, क्योंकि स्मॉल r हमें त्रिज्या ही प्राप्त करनी है। और एवोगाड्रो नंबर जो Na से इसको हम दिखाते हैं। Na क्या नंबर क्या होता है? 6.023 10 की पावर 23 मोल इसका नंबर होता है। ये इतना चीज़ हमें इस वस्तु में दिया गया है। इसी की सहायता से हमें इस सूत्र का निगमन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सूत्र का निगमन आगे क्या है। तब 1 ग्राम, इसमें 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या, एक मान लीजिए पदार्थ है ये, तो 1 ग्राम का ये पदार्थ है, तो इसमें परमाणु की संख्या हमें ज्ञात करनी है। किसकी? बस 1 ग्राम का, तो इसमें हम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे आपको एक टाफी दे रहे हैं, उसमें एक टाफी में एक कण ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसी तरह इस वस्तु में 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या, यानी कि टोटल वस्तु में से टोटल मास में से एक संख्या निकालना पड़ेगा। तो कैपिटल N बटे स्मॉल कैपिटल M हो गया, ठीक। अब देखिए M ग्राम के, यानी कि M मास ग्राम के पदार्थ में परमाणु की संख्या, तो 1 ग्राम में निकाले तो हम पूरे ग्राम में निकालेंगे। तो यानी कि पूरे, जैसे एक मॉलिक्यूल्स में इसमें एक मॉलिक्यूल्स तो निकालते हैं, हम पूरे इसमें निकालेंगे तो पूरे के स्मॉल m इंटू N बटे M हो जाएगा कैपिटल M, ठीक। अब देखिए एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, इसमें एक परमाणु तो बहुत से है, तो एक परमाणु द्वारा कितना आयतन घेरा गया है, कितना वॉल्यूम घेरा गया है। तो
आयतन जैसे परमाणु, जैसे ये क्या है, एक परमाणु है, तो परमाणु क्या होता है, गोल होता है। तो गोले की हमें आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़े थे क्लास 9 हाई स्कूल में, क्या 4/3 पाई r क्यूब। तो इसी से हमें ये भी निकालना पड़ रहा है आयतन, ठीक। तो पदार्थ परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन क्या होगा, तो पदार्थ परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, जैसे हमें एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन हो गया, तो पूरे पदार्थ में घेरा गया आयतन कितना होगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड, या समीकरण फर्स्ट और सेकंड को इसी में हम रख दे रहे हैं। देख लीजिए, स्मॉल m इंटू n कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये क्या हो गया, पूरे पदार्थ, पूरे मास द्वारा पदार्थ परमाणु घेरा गया आयतन हो गया, पूरा आयतन में प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये इस वस्तु एवोगाड्रो क्या कहता है कि किसी भी पदार्थ का 2/3 तिहाई, यानी कि तिहाई भाग आयतन घेरता है। किसी भी, ये एवोगाड्रो नंबर हाइपोथेसिस मेथड कहता है कि 2/3 या तिहाई भाग, किसी वस्तु का तिहाई भाग आयतन घेरता। तो यही लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया गया था, परमाणु पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं, ठीक। तो हम आगे देखते हैं, आयतन घेरते हैं, ठीक। इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर एक समीकरण हो गया, इसको समीकरण नहीं, अब आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, m इंटू स्मॉल m है, ये कैपिटल N, ये एवोगाड्रो नंबर है, यहाँ पर n a रहेगा, और कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर 2/3 आयतन, यानी कि 20 में है, तो 2/3b हमें ज्ञात। अब देखिए, एक ये समीकरण मिल गया, इसमें हमें क्या ज्ञात करना, r ज्ञात करना, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर r है, r को हम यहीं पर रहने देते हैं। अब देखिए, 2/3 यानी तिहाई वॉल्यूम, तिहाई आयतन है, आयतन हो गया। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम चर को, अचर संख्या को लाते हैं, यानी कि 4/3 है, इसको हम विरोध करना है, पलट दे रहे हैं, तो 3/4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो भाग में है वो ऊपर हो जाएगा, और जो मल्टीपल में है वो नीचे हो जाएगा। अब लोग जानते होंगे, m हो गया। अब यहाँ पर स्मॉल m पाई हो गया, स्मॉल m और n a हो गया, ठीक। यहाँ पर इसको कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए, r क्यूब बराबर b कैपिटल M बटे 2 पाई स्मॉल m और एवोगाड्रो नंबर, ये नहीं, ठीक। अब देखिए, r क्यूब हो गया, इसको हम और शॉर्ट में कर दे रहे हैं, r क्यूब हो गया। अब देखिए, इसको हम रूट में कर दे रहे हैं, b m हो गया, कैपिटल M है, 2 पाई स्मॉल m एवोगाड्रो नंबर, यानी a हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको हटाने के लिए हमें एक ये हो गया, देखिए यहाँ पर कैपिटल M 2 पाई स्मॉल m n a, यानी कि 1/3, ठीक। ये यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें यही सूत्र का निगमन करना था, इस सूत्र से हमें परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब r क्या हो गया, त्रिज्या, इसी से हमें एटम्स ज्ञात कर सकते हैं। क्या b क्या है, वॉल्यूम है, वस्तु की वॉल्यूम आयतन हो गया, m क्या है, परमाणु भार हो गया, और क्या 2 पाई क्या हो गया, परमाणु की
त्रिज्या, सॉरी 2π क्या हो गया, परमाणु का यानी घेरा गया आयतन ज्ञात हो गया। स्मॉल m क्या हो गया, परमाणु मास हो गया, यानी क्या है, एवोगाड्रो नंबर हो गया जो 6.023 या 222 होता है इंटू 10⁻23 मोल होता है। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया R हो गया। ठीक, अब आई होप, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा इस सूत्र का नियमन। अब हम अगले वीडियो में मध्यम आकार की वस्तुओं को नापना सीखेंगे, यानी कि मध्यम आकार की वस्तुओं में हमें कुछ नहीं करना है, वहाँ पर टेप यानी कि टेप के बारे में देखेंगे। तो मध्यम आकार की वस्तुओं में जैसे गोले की त्रिज्या हो गई, हम पहले वीडियो फिजिक्स के पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हम लोग स्क्रू गेज, पेंचमापी और ओनियर कैलिपर्स के बारे में बताए थे। उसी से हमें मध्यम आकार की वस्तुएं ज्ञात प्राप्त करेंगे, उन्हीं से हमें नापेंगे। तो हम उसको अगले लास्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो हम इसके बाद वाले वीडियो में हम बड़े आकार की वस्तुओं की त्रिज्या, व्यास और आपस में दूरियां नापना सीखेंगे, जिससे हमें कोड से नापना सीखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री से। ठीक, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।